नमस्कार। डीजाना न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। देश के 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने लगे हैं, उनके रुझान आने लगे हैं और इन रुझान की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के लिए बहुत राहत भरी खबर है। वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर में काफी आगे चल रही है रुझानों में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में तो उसने बहुमत भी प्राप्त कर लिया है। हालांकि बीजेपी के लिए पंजाब से बुरी खबर है। पंजाब से आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अरविंद केजरीवाल की टीम वहां पर एक मिरेकल कर रही है, चमत्कार कर रही है और लगभग 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है। मैं बात सिर्फ अभी रुझानों की कर रहा हूं, बहुत शुरुआती दौर है, अभी नतीजे आना बाकी है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव हमेशा की तरह निराशाजनक रहे। पिछले 2014 से लेकर आज तक कांग्रेस ने छोटे बड़े 30 से ज्यादा चुनाव हारे हैं। राहुल गांधी के लिए निश्चित रूप से ये चुनाव भी निराशाजनक रहे, जैसे कि पुराने चुनाव उनके लिए निराशाजनक होते रहे थे। पंजाब में उनकी सरकार थी, वहां बहुत बुरी तरह से कांग्रेस पीछे चल रही है और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पंजाब में कांग्रेस वापस लौटेगी। तो जो एक राज्य पंजाब कांग्रेस के पास था वो भी अब कांग्रेस के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर में बहुत उम्मीद थी। मणिपुर के बारे में कहा जाता है कि वो ईसाई स्टेट है और वहां भी लग रहा था कि कांग्रेस कुछ कर दिखाएगी, लेकिन मणिपुर में भी कांग्रेस पहले से खराब स्थिति में जा रही है और यही हाल लगभग गोवा में है। गोवा में भी कांग्रेस की स्थिति अभी फिलहाल जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं बहुत शुरुआती रुझान है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। कांग्रेस पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में जरूर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पीछे है और कांग्रेस वहां बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में भी यही बात सामने आई थी, लेकिन जो नतीजे, जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पहले से उसकी स्थिति बेहतर होगी। बीजेपी नुकसान में, बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी नुकसान में पहले की तुलना में। अगर हम बात करें 2017 की, तो बीजेपी 2017 से उसकी सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन योगी जी की वापसी हो जाएगी ऐसा लगभग लग रहा है। हालांकि ये रुझान है और अगर ये रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, या हम जिसको कहते हैं बुलडोजर की सरकार वापस होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा दाव यूपी में लगा था बीजेपी का और वहां पूरा मुकाबला था ब्रांड मोदी के बीच और अन्य सब पार्टियों के बीच में। सपा का जो पिछड़ा गठबंधन था उसके बीच में, ब्रांड योगी और अखिलेश के बीच में। और ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव की यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने एक अच्छे फाइटर की तरह वो लगभग 107 सीटों पर उनकी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और वो दूसरे नंबर पर पार्टी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी 253 पर आगे चल रही है। वहीं यूपी में 107 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। काफ़ी फायदे में भी समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो जादुई आंकड़ा 203 सीटों का, उस पर बीजेपी काफ़ी आगे हो गई है 253। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो रुझान है, मीन्स रुझानों को एक बार के लिए सही मान लें तो इस बार भी सपा की सरकार यूपी में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बहुत अच्छे फाइटर की तरह, जिस तरह से लालू यादव के बेटे बिहार में एक अच्छे फाइटर के रूप में उभरे थे, उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के बेटे, नेताजी के बेटे अखिलेश यादव सपा में बहुत अच्छी तक कर रहे हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और सपा को उन्होंने नंबर 2 की पार्टी बनाया है। कांग्रेस के लिए फिर निराशाजनक खबर है यूपी से। प्रियंका गांधी वहां पर लगी हुई थी, मोर्चा इस बार प्रियंका ने संभाला था। राहुल पीछे थे, प्रियंका आगे थी। प्रियंका कांग्रेस को लीड कर रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि वो कहीं लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत पीछे है, बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की। और अगर मैं ये कहूं कि पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी उतनी सीटें भी अगर कांग्रेस के पास आ जाती हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। नीलाभ शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत शुरू होने के पहले उन्होंने एक जोक भी सुनाया। उन्होंने कहा कि सबसे फजीहत वाली, सबसे जिल्लत वाली नौकरी कौन सी होती है? सबसे जिल्लत वाली नौकरी वो होती है हारे हुए पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका निभाना। नीलाभ जी, मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की, आपकी मजाकिया स्वभाव की प्रशंसा करूंगा। इतने खराब परिणामों के बीच में भी आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा रखा। क्या वक्त नहीं आ गया है कि कांग्रेस को अब चिंतन करना चाहिए? देखिए प्रतीक भाई, मैं आपसे ये बात कहूँ भाई, कहना बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए मजाक अपनी जगह है, लेकिन कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती परिणाम आ रहे हैं, मतलब ये इसको अब जीत हार का फैसला नहीं कर सकते। शुरुआत अभी मैं भी कह रहा हूँ, ये शुरुआती पूरा दिन बाकी है अभी। जिस तरह प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में मेहनत करी है, हमें बहुत आशा है कि हमारे आशातीत परिणाम मिलेंगे। हमारी पार्टी की सीटें बढ़ गया कि निर्णायक भूमिका में। सर देखिए, अभी आप 4 सीटों पर आ गए यूपी में,
भाई आप क्या कर लेंगे, 4 से 40 तो हो नहीं जाएंगे, 4 से आप अधिकतम 10 होंगे। देखिए प्रतीक भाई, मैंने आपसे क्या कहा, एक चमत्कारिक परिणाम, निर्णायक परिणाम हमें मिलेंगे, हमें अच्छी भूमिका में उत्तर प्रदेश में रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे या, पर एक अच्छी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि प्रियंका जी ने जो मेहनत करी उसके हमें परिणाम दिख रहे हैं। दूसरी बात, पता नहीं आपको कहाँ से दिख रहे हैं। दूसरे स्टेट में भी, दूसरे स्टेट में लगभग बराबर फाइट कर रहे हैं। तो स्थिति ये है नीलाभ कि पिछली बार आपके 7 सीटें थी, अभी आप 4 सीटों पर आ गए, मतलब 7 से भी आप नीचे जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उत्तराखंड में बहुत अच्छी उम्मीद थी आपके लिए, वहां उतना अच्छा करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। वहां हम बराबर फाइट कर रहे हैं। अभी मैं आपसे फिर एक ही बात बार बार आपसे कहूँ, अभी शुरुआती परिणाम, आपने खुद ने इसको स्वीकारा, अभी शुरुआती रुझान है, इस पे आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। नहीं, बिल्कुल 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 हम किसी निर्णय पर नहीं जा रहे हैं अभी। लेकिन मैं पंजाब के मामले में नीलाभ एक निर्णय पर पहुंच रहा हूं कि वहां अब कांग्रेस सरकार बनती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वहां बहुत आगे चल रहे हैं। पंजाब में 117 के रुझान हमारे सामने आ गए। कांग्रेस केवल 12 सीटों पर आगे चल रही है, 65 सीटों पर पीछे हो गई कांग्रेस से, अगर हम बात करें। और आप जो है वो अंतर काफी कम है, आप 90 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत कम अंतर से पीछे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब अभी नीलाभ एक समझ में तो आता है, शुरुआती इसमें हम अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते, बहुत कम अंतरों से पीछे चल रही है, बहुत लंबा मोटे। अच्छा चले माने अपने काल्पनिक सवाल कर लेते हैं। अब आप जो कि मानेंगे नहीं, कांग्रेसी है ना, आप पुराने कांग्रेसी है, तो कांग्रेसी जिद्दी होते, मानते नहीं जल्दी। तो अगर अपन मान लें कि अगर आपकी पार्टी कांग्रेस वहां पंजाब में हारती, तो उसका क्या कारण पाएंगे आप? सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई, सिद्धू और चन्नी की लड़ाई, कांग्रेस का जो बेसिक स्वभाव है, कांग्रेसी बीजेपी से, अकाली दल से, जनता दल से, समाजवादी से नहीं लड़ता, कांग्रेसी से लड़ता है। यही कारण मानेंगे आप पंजाब में हार का? देखिए, पहली बात तो मैं इस कल्पना में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पंजाब भी हम जीतेंगे। शुरुआती दौरानों में कहीं भी कोई निगेटिव बात नहीं करूंगा, कि हमें पूरी उम्मीद है उत्तराखंड से, गोवा से, पंजाब से और उत्तर प्रदेश से भी हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिलहाल बीजेपी और लगातार बढ़त कर रही है। बीजेपी की वहाँ पर उत्तराखंड में 40 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मणिपुर में बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। गोवा के अंदर बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है। और यूपी में बीजेपी लगभग 250 सीटों पर आगे चल रही है। एसपी यूपी की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है 113 सीटों पर आगे चल रही है। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी, जिसको हम कहना चाहिए, 115 सीटों पर अब आगे हो गई और बीजेपी 248 सीटों पर आगे चली। ताज़ा आंकड़ा, सबसे पहले सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज आप डिजाइनर न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज है, जिसको डिजाइनर न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। और सबसे ताज़ा तरीन आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अब बीजेपी 248 सीटों पे यूपी में आगे है और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 115 सीटों पे आंकड़े, पल पल आंकड़े परिवर्तित हो रहे हैं। और डिजाइनर न्यूज़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज लेकर आपके सामने मौजूद है। हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों से। उत्तराखंड में बीजेपी अभी भी 40 सीटों पर आगे चल रही, कांग्रेस 25 सीटों पर आगे चल रही है और आप केवल 5 सीटों पर आगे चल रही है। पंजाब में बहुत चौंकाने वाले परिणाम, कांग्रेस बहुत पीछे, केवल 13 सीटों पर आगे, बीजेपी केवल 5 सीटों पर आगे, आप केवल आप 88 सीटों पर आगे। और अकाली दल, जो बड़ा भारी मुख्य दल माना जा रहा था, वो केवल 10 सीटों पर आगे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंजाब में एक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरेकल पंजाब में होगा, क्योंकि पंजाब की जो राजनीति चलती है, ये अगर आप इतिहास उठा के देखें तो पंजाब की राजनीति कांग्रेस वर्सेस शिरोमणि अकाली दल की है। और पहली बार वहाँ पर जो है वो तीसरी पार्टी को एक जगह बनती हुई दिखाई दे रही है, एक स्थान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज़ादी के बाद से अभी तक वहाँ पर जो है शिरोमणि अकाली दल एक बार आती थी, एक बार कांग्रेस आती थी और इन दोनों के बीच में ही मुकाबला चलता था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से विद्रोह करना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा। और बाद में जब सीएम का चेहरा घोषित किया प्रियंका जी ने, चन्नी का, जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे चरणजीत सिंह चन्नी, और वो चन्नी और सिद्धू के बीच में जो तकरार थी, सिद्धू और सिद्धू का परिवार वाले सार्वजनिक रूप से जिस तरह से चन्नी को चयन पर सवाल खड़े कर रहे थे, सिद्धू की बेटी ने सवाल खड़ा किया, सिद्धू की पत्नी ने सवाल किया। हालांकि सिद्धू के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, अमृतसर ईस्ट से वो तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। तो सिद्धू जैसा बड़ा नेता अगर तीसरे स्थान पर है, नीलाभ की बात से मैं सहमत हूँ, ये शुरुआती रुझान है और सिद्धू फाइटर है। हमने तो क्रिकेट में भी देखा है कि सिद्धू शुरू में स्ट्रगल करते थे, जब वो माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल का सामना करते थे वेस्ट इंडीज़ के सामने 1983 में, तब वो
स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते थे शुरू के कुछ शुरुआती ओवर में, और ऐसा लगता था कि नवजोत जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन आखिरी में वो बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के लगाया करते थे। तो लगता है कि सिद्धू अभी स्ट्रगल कर रहे हैं शुरुआती दौर में, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद, घंटे डेढ़ घंटे बाद सिद्धू कुछ आगे दिखाई दे और हमेशा की तरह एक फाइटर की तरह वो कम बैक करें। लेकिन कांग्रेस के लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है, खासकर उत्तर प्रदेश में 7 से 4। नीलाभ जी, आप ये बात तो मानेंगे, चलिए हार जीत किसी की पार्टी को बोले, ये बात तो आप मानेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के 3 बड़े नेता चरणजीत सिंह, चन्नी सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में मतभेद थे, लड़ाइयाँ थी, सड़क पे लड़ाइयाँ आई, तू में हुई, उसने पार्टी को की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। भाई कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है उसमें, तो मैं इससे उस हद तक सहमत हूँ। लेकिन हम फिर भी आशान्वित हैं। देखिए पार्टी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, बड़ा कुनबा है, तो मतभेद और मनमुटाव होते रहते हैं, स्वाभाविक, हर पार्टी में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी होते हैं, सभी पार्टियों में होते हैं, तो उसका वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये बात सही है कि कांग्रेस कभी बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का खिताब भारतीय जनता पार्टी के पास में है, उसे कहा जाता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन पार्टी में को कंट्रोल करने के लिए जो हाईकमान चाहिए ना, पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में भी प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह के बीच में मतभेद हुआ करते थे, लेकिन ऊपर का जो हाईकमान होता था वो इतना पावरफुल होता था, इतना शक्तिशाली होता था कि उसकी नज़रों से जो छत्रप होते थे, स्थानीय नेता होते थे, वो डरते थे, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो श्यामाचरण शुक्ल हो, चाहे वो मोतीलाल वोरा हो, माधवराव सिंधिया हो या प्रकाश चंद्र सेठी हो। लेकिन अब आपका कांग्रेस का हाईकमान इतना कमजोर है कि सिद्धू खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आपने गलत आदमी चुन लिया। सिद्धू तो छोड़िए, उनकी बेटी कह रही है आपने गलत आदमी चुन लिया, उनकी पत्नी कह रही है आपने गलत आदमी चुन लिया, आपको समझ ही नहीं है पंजाब की, आपने प्रियंका गांधी पर सवाल खड़ा किया। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में कभी कोई एक मुख्यमंत्री अपने हाईकमान के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या आपका हाईकमान कमजोर हो गया है? क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका की अब वो दबदबा नहीं बचा जो कभी गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का कांग्रेस में हुआ करता था? देखिए क्या है कि कांग्रेस एक आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला है, उसका खामियाजा मैं स्वीकार करता हूँ, उसका खामियाजा कांग्रेस को कई बार भुगतना भी पड़ता है। कांग्रेस में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की खुले मंच पर आजादी है, उसका नुकसान हमें होता है, हम स्वीकार करते हैं इस चीज़ को, हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा। मैं उसके लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ। हमें आमूलचूल परिवर्तन नीचे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक एक पार्टी को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, नए सिरे से उसकी तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि हमें एक ऐसी पार्टी से फाइट करना है, ऐसी पार्टी से लड़ना है जो धन बल में, चालबाजियों में, तिकड़मों में, हर तरह के पेतरे में माहिर है। वो कांग्रेस सीधी सीधी राजनीति करती है। हम वो राजनीति, इनकी परंपरा की राजनीति हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम हमारी राजनीति का जो एक सिस्टम है वो चेंज करना चाहेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ताओं को हमें मजबूत करना होगा। मैं इसको स्वीकार करता हूँ एक कार्यकर्ता होने के नाते। भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर, और निराशाजनक खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो प्रारंभिक रुझानों में 253 सीटों पर आगे चल रही थी, अब केवल 246 सीटों पर आगे है, और समाजवादी पार्टी जो 113 सीटों पर आगे चल रही थी अब 119 सीटों पर आगे हो गई है। तो ये नीला आपने ठीक कहा कि शुरुआती रुझान है, इनमें लगातार परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है इसका अंदाज इन रुझानों से हो जाता है। हवा के रुख को पहचानना आना चाहिए, और जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं, मैं स्वर्गीय रामविलास जी पासवान को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ याद करना चाहूँगा। उनसे बड़ा मैंने राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं देखा, वो राजनीति के मौसम को सबसे पहले भाप लिया करते थे। लेकिन इसी तरह से नीलाभ जो प्रवक्ता होता है ना, वो भी चलने वाली हवा को समझ लेता है और उसी हवा के अनुरूप अपने बयानबाजी करता है। तो ये आप मानेंगे ना कि आपकी पार्टी जो है वो चलिए ठीक है, पंजाब में आपकी सरकार थी, एंटी एंगेसी रहा होगा, सत्ता विरोधी रुझान रहा होगा, लेकिन उत्तराखंड में तो आपकी पार्टी को बहुत अच्छा करना चाहिए था, सरकार बनानी चाहिए थी। देखिए अभी मैं प्रतिभा फिर हम उस बात को रिपीट करेंगे। अभी उत्तराखंड की जल्दबाजी आप कर रहे हैं, अभी हम बराबर फाइट वहाँ पे कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का लड़ने का एक तरीका अलग है, वो एक धर्म की राजनीति खेलती है, धार्मिक कार्ड खेलती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का आप देखिए, हम राम को लाए हैं और राम को ये लाएंगे, अरे राम की वजह से तो आपकी सरकारें बनी है, राम को का तो आपने उपयोग किया है, तो ये धार्मिक कार्ड खेलती। वो कांग्रेस इन कार्डों को नहीं खेलती। कहीं ना कहीं हो सकता हम इसमें पिछड़ हैं, लेकिन हमें इनके खेलों में नहीं पड़ना। जिस तरह जनता को भ्रमित करते हैं, धार्मिक कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, हर तरह के ये पेतरे तिकड़म करते हैं चुनाव में। हालांकि राजनीति में इनके लिए बड़ी खबर, गोरखपुर सदर सीट से सीएम आदित्यनाथ योगी आगे चल रहे हैं।
बड़ी खबर। और रुझानों में बीजेपी को साफ तौर पर बहुमत दिखाई दे रहा है। मणिपुर में बीजेपी का बहुमत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है रुझानों में, गोवा में दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी टीम मोदी, ब्रांड मोदी, अपना असर दिखाई देता है। पूरे चुनाव में किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हों, लेकिन ब्रांड मोदी ही सामने था और मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, मोदी के कामकाज पे वोट मांगे जा रहे थे। जिस तरह से मोदी सरकार 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है, घर घर राशन पहुंचा रही है, मुझे लगता है कि उसका असर दिखाई दे रहा है। और खासतौर पे जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं कांग्रेस की, जो यूपी की 125 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां मुस्लिमों का प्रतिशत डोमिनेटिंग है या मुस्लिमों का प्रतिशत ऐसा है कि वो सीटों को प्रभावित कर सकता है। उन 125 सीटों में भी 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी भारतीय जनता पार्टी ने पेट भराने की कोशिश की है, या उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही है जहां मुस्लिम काफी बड़ी मात्रा में थे। तो अब एक बड़ी खबर आ रही है, आपके लिए निराशाजनक हो सकती है। आप भले अभी विश्वास में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी इस्तीफा सौंपने की तैयारी कर रहे हैं राज्यपाल को। नीलाभ जी, देखिए, जनता का जो रुझान है वो स्वीकार है, पर चन्नी ने फैसला ये लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। बस वही सोच समझ के उन्होंने ले लिया होगा कि जो बात आप नहीं मान रहे नीला, वो चन्नी ने सम्मान लिए, समझ लिए कि अब सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वो सीएम चन्नी अपने सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं। राज्यपाल साहब से उन्होंने मिलने का समय मांगा है और वो अब अपना इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कांग्रेस ने पंजाब में अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस ने पंजाब में अपनी हार स्वीकार कर ली है। केवल 13 सीटों पर कांग्रेस पंजाब में आगे चल रही है। आप 88 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है पंजाब में, और अकाली दल 10 सीटों पर आगे चल रही है। कहीं ना कहीं आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी मान ली है। कांग्रेस ने पंजाब में अपनी हार स्वीकार कर इस्तीफा सौंपने की तैयारी कर ली है। तो बड़ी खबर पंजाब से, अमृतसर से, चन्नी इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद वे राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जैसा कि कहा, मैंने आपको बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों पीछे चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह 5000 वोटों से पीछे हैं और सिद्धू तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। गोवा से एक बड़ी खबर, बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पीछे चल रहे हैं। गोवा से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पीछे चल रहे हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पंजाब में पीछे चल रहे हैं। कृषि मंत्री काका रणधीर सिंह पीछे चल रहे हैं। तो पंजाब के कई दिग्गज नेता आपके शिकंजे में फंस गए हैं। सीएम चन्नी खुद दोनों सीटों पर हार रहे हैं। यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला होगा। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, और कांग्रेस के से अभी थोड़े दिन पहले, 3 महीने पहले थे जो कांग्रेस में थे अमरिंदर सिंह, ये 3 कांग्रेस के बड़े नेता, तीनों पीछे। किस तरह से देखेंगे आप? हालांकि अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस में नहीं है। नीलाभ, इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, अभी बहुत कम अंतर से पीछे हैं ये। देखिए, अभी शुरुआती रुझान प्रतीक भाई अपने बात में बार-बार कह रहे हैं। हाँ, ये मैंने मान लिया शुरुआती रुझान बहुत कम अंतर से है। चूंकि अब मीडिया हाईलाइट तो करेगा इस बात को कि बड़े वरिष्ठ नेता बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो उनको हाईलाइट करेंगे। बहुत कम अंतर है। प्रकाश सिंह बादल भी पीछे हो गए हैं अब। प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से, हालांकि ये माना जाता है कि लंबी सीट से प्रकाश सिंह बादल को हराना असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है, लेकिन अभी तो फिलहाल प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में। और लखनऊ पश्चिम सीट से जहां बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला था, वहां अभी बीजेपी ने आगे बढ़त बढ़ा ली है। ब्रजेश पाठक जो प्रभावशाली मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी आगे चल रहे हैं। सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह, बड़े नेता हैं, पीछे चल रहे हैं। राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया था, मंत्री का टिकट काटकर, स्वाति सिंह का टिकट काटकर, तो वो आगे चल रहे हैं। दादरी नोएडा जेवर सीट से भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रही है। दादरी नोएडा जेवर सीट ये काफ़ी प्रभावशाली सीटें मानी जाती है पिछड़े वर्ग की। घोसी से एसपी आगे चल रही है। वाराणसी से नीलकंठ तिवारी पीछे हो गए हैं, मंत्री है नीलकंठ तिवारी, पीछे हो गए हैं। रामपुर से आजम खान आगे चल रहे हैं, जेल में है आजम खान आगे हैं रामपुर से। बहुत बड़ी खबर, आजम खान आगे हैं रामपुर से, और योगी आदित्यनाथ आगे हैं। नीलकंठ तिवारी आगे हैं यूपी से। बीजेपी के संदीप सिंह आगे हैं अंतरौली से। अंतरौली वो सीट है जहां से कभी कल्याण सिंह चुनाव लड़ा करते थे। हरदोई से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन अग्रवाल आगे चल रहे हैं।
लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं जो बड़ी सीटें, प्रमुख सीटें हैं, वहां से हम आपको रुझान दे रहे हैं कि कौन से बड़े नेता आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। पंजाब में आपके शिकंजे में सारे बड़े नेता फंसे हुए। सुखबीर सिंह बादल पीछे हैं, अमरिंदर सिंह पीछे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पीछे हैं, चन्नी दोनों सीटों से पीछे हैं। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अकाली दल हो या और दूसरे नेता हो, कहीं ना कहीं सब ने माथा टेक दिया है, नतमस्तक हो गए हैं आपकी लहर के सामने। सबके तंबू खड़ गए हैं। आपकी पंजाब में आंधी चल रही है और उस आंधी में बादल परिवार का, सिद्धू का, अमरिंदर सिंह का और चन्नी का तंबू उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे बड़ा पैकेज लेकर, सबसे बड़ा कवरेज लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज।